गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप सभी आप अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर फिफ्थ करेंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर करा चुके हैं पॉलिटी के, क्लास एट्थ के। ठीक है, क्लास सिक्स कंप्लीट हो चुकी है, क्लास सेवन्थ कंप्लीट हो चुकी है। और एक नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो में क्लास एट्थ भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। इस वीडियो में मैं चैप्टर फिफ्थ और चैप्टर सिक्स एक साथ कंप्लीट करने की सोचेंगे। ठीक है, अगर चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो चैप्टर फिफ्थ और सिक्स एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशंस। ठीक है, मार्जिनलाइजेशंस। तो सोशली मार्जिनलाइजेशंस होता क्या है? ठीक है, मार्जिनलाइजेशंस का मतलब होता है किसी को अलग थलग कर देना। ठीक है, तो जैसे कि आपने क्लास में देखा होगा, मार्जिनलाइजेशंस कर देते हैं कुछ बच्चों का, कुछ बच्चे आपको डिफरेंट लगते होंगे तो आप उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आप प्रीजुडाइज हो जाते हैं। प्रीजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन, ये क्लास सिक्स की वीडियो देखना, मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, पूरा चैप्टर 20-25 मिनट में कवर है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन, प्रीजुडाइज ये आप सब समझ पाएंगे। तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? जैसा कि क्लास में कोई बच्चा डिफरेंट है तो आप उससे बात नहीं करते, उसकी लैंग्वेज डिफरेंस है उससे बात नहीं करते, या उसकी एक्टिविटीज अलग हैं तो उससे बात नहीं करते, तो उसको आप अलग थलग कर देते हैं। वही होता है मार्जिनलाइजेशंस। किसी को मार्जिनलाइजेशंस कर लेना या उससे कट ऑफ हो जाना। ठीक है, ये मार्जिनलाइजेशंस होता है। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है तो चैप्टर ताकि फटाफट हो सके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। as in the social environment too, group of people or communities may have experience of being excluded। तो किसी को एक्सपीरियंस हो जाना कि वो एक्सक्लूड किया गया। their marginalizations can be because they speak a different language, follow different custom or belong to a different religious group फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी। तो मेजोरिटी कम्युनिटी से वो अलग है तो उसको मार्जिनलाइजेशन कर देना, मार्जिनलाइज्ड कर देना। ठीक है, तो यही होता है मार्जिनलाइजेशन करना। मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस्ड इन वन स्फीयर। कभी एक स्फीयर में मार्जिनलाइजेशन नहीं होता, उसके बहुत सारे रीजंस कोज होते हैं। इकोनॉमिक कोज हो सकता है, सोशल कोज हो सकता है, कल्चरल अलग हो सकता है, उसका पॉलिटिकल फैक्टर अलग हो सकता है। वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो किसी सोसाइटी को मार्जिनलाइज्ड होने के लिए कोई एक स्फीयर की होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्पीयर्स होंगे तब ताकि वो प्रीजुडाइज हो जाते हैं लोग और उसको मार्जिनलाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये दादा ये अपने बता रहे हैं स्टोरी, तो आप ही खुद पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये अपनी स्टोरी बताता है कैसे हम गांव छोड़ के, ये एक आदिवासी लोग हैं और ये शहर में बस जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि कैसे हमारी आदिवासी होने पे हमें शहर से बाहर निकलना पड़ा। आदिवासी होते कौन है? आदिवासी होते हैं अराउंड 8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एक आदिवासी है। ठीक है, आदिवासी होते क्या हैं? आपने शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में सुना होगा, तो शेड्यूल्ड ट्राइब को ही आदिवासी बोलते हैं, जो कि अपने नेचर से कनेक्ट होकर रहते हैं, जो अपने कल्चर्स में रहते हैं, जिनका एक अलग कल्चर्स होता है। ठीक है, जो एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, जो जंगल्स में रहते हैं, ठीक है, नेचर से खाना खाते हैं, नेचर से ही अपना सामान लेते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से अनटच्ड होते हैं और बाहर का एनवायरनमेंट का उनको पता नहीं। जो आज भी आदिवासी देखोगे उनको मोबाइल फोन्स, लैपटॉप वगैरह, ये बहुत से आदिवासी ग्रुप्स हैं जो इन जिनके पास ये सुविधाएं हैं नहीं। ठीक है, तो उनका एक अलग ही वो होता है, उनका एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, तो उनको ही आदिवासी बोलते हैं। तो ये होप आपको आदिवासी समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आदिवासी और स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टीरियोटाइपिंग जो होता है ये मैंने क्लास सिक्स में बताया था। स्टीरियोटाइपिंग की वजह से ही आदिवासी से हम मार्जिनलाइज कर देते हैं, स्टीरियोटाइप के कारण। ठीक है, मतलब उसको एक अलग थलग मान लेते हैं कि भाई ये हमारे फैमिली से नहीं है या हमारे टाइप का नहीं है, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही होता है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग का मेल। ठीक है, अगर स्टीरियोटाइपिंग होंगे लोग तो वो आदिवासी के साथ क्या करेंगे? भेदभाव करेंगे। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आदिवासीज के साथ जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता गया है, आदिवासीज को उतनी कठिनाई झेलनी पड़ी है। जैसे जैसे डेवलपमेंट इंडिया का बढ़ा है, ठीक है, तो उनकी जगह कम होती गई। अब ये कैसे हो रहा है? ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ है?
उन जमीन की कमी हुई है। अब डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारी खदानें, जैसे कोयले की खदान से आयरन और, ठीक है, तो ये सब खदानें खोद दी गई हैं। और जहाँ भी आदिवासी, मैंने जैसा कि बताया, आदिवासी कहाँ रहते थे, जंगल्स में, ठीक है, और ये ओर्स कहाँ मिली हैं, जंगल वगैरह में ही ओर्स वगैरह मिली हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओर्स को खोदने के लिए इनको सेटलमेंट किया गया इनके साथ, ठीक है, इनको डिस्प्लेस किया गया, ठीक है। तो आदिवासी के साथ डेवलपमेंट को लेके बहुत सारा भेदभाव हुआ है। नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, ये देखिए, ये पढ़ रहा हूँ मैं। दिस इज फोटो ऑफ नियामगिरी हिल लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है नियामगिरी हिल्स कहाँ है, तो उड़ीसा में कालाहांडी। द एरिया, दिस एरिया इज inhabited by डोंगारिया कोंडा कोंड्स एंड आदिवासी कम्युनिटीज। तो ये क्वेश्चन बन रहा है, डोंगारिया कोंड्स कहाँ है, तो उड़ीसा में, ठीक है, डोंगारिया कोंड्स उड़ीसा में है, एंड आदिवासी कम्युनिटी है एक। नियामगिरी इज द सेक्रीड माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी। नियामगिरी क्या थी, एक सेक्रीड, सेक्रीड मतलब पवित्र माउंटेन थी इस कम्युनिटी की। किस कम्युनिटी की, डोंगारिया कोंड्स की। ए मेजर एल्यूमिनियम कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप माइन। वहाँ पे एक एल्यूमिनियम कंपनी आई और वहाँ पे माइन सेटअप करने की सोची, एंड ए रिफाइनरी ईयर विच विल डिस्प्लेस दिस आदिवासी कम्युनिटी, जहाँ से, जिसके कारण ये आदिवासी कम्युनिटी को डिस्प्लेस होना पड़ा वहाँ से। दे हैव स्ट्रांगली रेसिस्टेड, उन्होंने स्ट्रांगली रेसिस्टेड किया, मतलब मना किया, और दिस proposed development and have been joined by environmentalists as well. A case against the company is also pending in the Supreme Court. और इस कंपनी के खिलाफ एक केस है जो कि आज भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आदिवासी को कैसे डेवलपमेंट के नाम पे बाहर निकाला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अटैक ऑन मुस्लिम वुमेन्स राइट। तो ये देखिए आप यहाँ से, ये कुछ मुस्लिम्स वुमेन्स के बारे में बता रखा है। तो मुस्लिम्स के बारे में, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइज, माइनॉरिटी को भी मार्जिनलाइज कर रखा है, जैसे मुस्लिम्स हैं उनको भी मार्जिनलाइज किया गया है। अब मुस्लिम्स के बारे में देखेंगे तो पक्का उनके केवल 63% के पास हैं, जहाँ पे जिसमें कि 69% क्रिश्चियंस हैं, सिख के पास 91% लोगों के पास है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम है इनके पास, टैप वाटर फैसिलिटी भी सबसे कम है। तो आप मुस्लिम्स की कंडीशन देखेंगे तो देश में बहुत बुरी है। लिटरेसी रेट देखिए 57% है ओनली, यहाँ यहीं पे क्रिश्चियंस देखिए 6, देखिए इनका लिटरेसी रेट 60 से अबो है, और इनका मुस्लिम्स का 60 से बिलो है। तो ये सब हैं कंडीशंस दिखा रखी हैं मुस्लिम्स की, माइनॉरिटीज की। तो माइनॉरिटीज का भी हाल मतलब आदिवासी टाइप का ही है, उनको भी मार्जिनाइज्ड किया जाता है इकोनॉमिक बेस पे, ठीक है। कंक्लूजन्स क्या है, कंक्लूजन्स हम इस चैप्टर में हम इसमें बात नहीं करेंगे। कंक्लूजन्स क्या है पूरा नेक्स्ट चैप्टर में वीडियो आएगी, तो उसमें हम बात करेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो इसी वीडियोस में हम, कितने टाइम की वीडियो बनी है ये, इसी वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उसी चैप्टर का मतलब चैप्टर 6 लगा दीजिए, उसी चैप्टर से आगे बढ़ते हुए हम इसी वीडियो में ये चैप्टर कर लेते हैं कंप्लीट। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशंस, तो उसके मार्जिनलाइजेशंस को कन्फ्रंट कैसे किया जाए, ठीक है, तो उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको बोलता है, अनटचेबिलिटी। अब मैंने आर्टिकल्स आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, EF ERCR, right to equality, right to freedom, educational rights, religious rights, cultural and educational rights, sorry, right to exploitation है ये थर्ड। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशंस, राइट ऑफ रिलीजन्स, और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, CR, ये आर छोटा है, ठीक है। तो ये ट्रिक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 17 राइट टू इक्वलिटी का, राइट टू इक्वलिटी 14 से लेके 18 तक है। यहाँ पे इसमें आर्टिकल 17 आता है अनटचेबिलिटीज। तो ये आर्टिकल्स वगैरह हम सब करेंगे M लक्ष्मीकांत बुक में और डिटेल्स में।
ठीक है, अभी आप बेसिक बेसिक देख लीजिए। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? अनटचेबिलिटी से। ठीक है, अनटचेबिलिटी क्या है कि पनिशेबल्स क्राइम्स है। और ये हेडलाइंस जो मैंने रेड में कर रखी हैं, देर आर अदर सेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हेल्प टू आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 भी क्या बोलता है कि पांच चीजें, आर्टिकल 15 में क्या आता है? पांच। तो हम पांच चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के भी साथ। ठीक है, तो वो पांच चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। ठीक है, वो पांच चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस लाइन, ये रेड जो मैंने कर रखा है पोर्शन, इसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे से भी आप देख के कमेंट बॉक्स में ट्राई करें, ताकि आपको याद हो। केवल पांच चीजें हैं। ठीक है, उसका मैं फर्स्ट फर्स्ट अक्षर बता देता हूँ। RRCSP। ठीक है, तो ये फर्स्ट फर्स्ट अक्षर होंगे। तो आप ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में बताएं इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। Therefore, Dalit can invoke or draw on fundamental rights in situations where they feel they have been treated badly by some individual or community। तो फंडामेंटल राइट्स उनको क्या कहता है? गार्ड देता है, मतलब हेल्प करता है, ताकि जब उनको बैडली और कोई कम्युनिटी उनको इल ट्रीट करे, और इवन बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट भी हो। ठीक है। They have draw the attention of the government of India to the constitutions, demanding that the government abide by it and do justice to them। तो गवर्नमेंट को जस्टिस करना चाहिए उनके साथ। कॉन्स्टिट्यूशंस का वो हवाला देके ये बोल सकते हैं। ठीक है, एक फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स भी है। उसमें क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशन। अब मैंने बताया था EFERCR, लास्ट वाला, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स आता है उसी में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, हमें कोई मंदिर जाने से नहीं रोक सकता। हम कोई भी धर्म को मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स है। तो ये धर्म भी क्या करते हैं? गार्ड्स करते हैं। अब मान लो किसी को मंदिर में जाने से रोका गया है। ठीक है, इसी चैप्टर में आप देखेंगे एक एग्जाम्पल दे रखा है जो मंदिर जाने से रोकता है। तो उसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, ये फंडामेंटल राइट्स हेल्प करते हैं। तो लॉज ऑन मार्जिनलाइज्ड, लाज बना रखे हैं कुछ मार्जिनलाइज्ड जिनको किया गया है। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस की हेल्प से उनको प्रमोट किया गया है। एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम्स बनाई गई हैं सोशल टाइप की, फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ट्राइबल एरिया और इन एरिया डेट हैव ए हाई दलित पॉपुलेशन, जहाँ पे दलित पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री एंड सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट ऑफ दलित एंड आदिवासी कम्युनिटी। तो सोशल जस्टिस को प्रमोट किया गया है, आदिवासी को प्रमोट करने के लिए, आदिवासी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, दलित को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, ताकि दलित लोग अपलिफ्टमेंट हो सके। तो प्रमोट कर कैसे किया गया? जैसे का एग्जांपल दे रखा है, हॉस्टल सुविधाएं दी गई हैं दलित भाइयों के लिए और आदिवासी भाइयों के लिए। ठीक है, भाई बहनों के लिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई स्टडी जारी रख सकें। ठीक है, तो फ्री में वो शिक्षा दी गई है, फ्री में हॉस्टल सुविधा दी गई है। तो ऐसी इस टाइप की पॉलिसीज वगैरह बनाई गई हैं, ताकि अपलिफ्टमेंट किया जा सके, अपलिफ्टमेंट किया जा सके उस दलित लोगों का और आदिवासी लोगों का और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, पॉलिसी के अलावा रिजर्वेशन भी दे रखा है। अब रिजर्वेशन क्या होता है ये आप सबको पता है, क्योंकि आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन में क्या होता है? शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है, अलग से सीट रिजर्व कर दी गई है, ताकि वो उस लेवल तक इजिली पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि वो उस लेवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में वहां तक पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक है, उनको पढ़ाई करने में बहुत कठिनाई होती है। तो उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई है, ताकि इस इस ग्रुप के लोग, दलित कम्युनिटी के लोग आगे बढ़े और बड़ी बड़ी पोस्टों पे आगे पहुंचे, और उनको भी उनकी भी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो उनको भी सैलरी वगैरह मिले, तो उस समाज के लोग भी मोटिवेट हों। ठीक है, तो इंडिया में इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते, इसको इसको क्या बोलेंगे हम? इंडिया में जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है एक रिजर्वेशन के रूप में। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं रिजर्वेशन गलत है,
ठीक है, लेकिन एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा SC ST लोगों के लिए एक रिजर्वेशन ठीक है। ठीक है। और देखिए आगे इसमें देख लिए दलित कास्ट सर्टेन ट्राइब, और पूरी जितनी भी दलित कास्ट हैं और सर्टेन ट्राइब इज, और गवर्नमेंट के पास लिस्ट है कि भाई ये लिस्ट में ये लोग दलित होंगे। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो सब मिलते हैं एडमिशंस वगैरह। और वहाँ पे कट ऑफ, ये देखिए कट ऑफ मार्क्स कम चली जाती है उनकी। ठीक है, और वो कट ऑफ से एक्सेट हो जाती है, और वो कट ऑफ कम जनरल पॉपुलेशन से कम हो जाती है, तो वहाँ पे वो इजिली एडमिशंस वगैरह ले पाते हैं। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दलित एंड आदिवासीज, तो आदिवासीज और दलित के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए काफी लॉज बनाए गए हैं, तो उनके बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, ये देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, एक विलेज होती थी जकमालगुर। ठीक है, वहाँ पे एक विलेज ऑफ जकमालगुर आर गियरिंग अ बिग फेस्टिवल था वहाँ पे, जो कि 5 साल में आता है। तो वहाँ पे लोकल डाइटी को पूजते हैं, ऑनर्ड एंड प्रसिस्ट फॉर 20 नेबरिंग विलेज, एक 20 विलेज एक साथ इकट्ठे होते हैं। 5 डे इवेंट्स होता है इसमें, सेरेमनी बीइंग विद मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटीज, वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल प्राइस्ड एंड बाथिंग इन द वाटर यूज्ड फॉर दिस। ठीक है, तो उसमें होता क्या था, जो दलित भाई होते थे उनमें जो पुजारी होते थे उनके पैर वगैरह धोने होते थे। ठीक है, तो ये जो रंथम्स एक फैमिली थी, वो उसके परदादा परदादा कंटिन्यू इस काम को करते आ रहे थे। ठीक है, नाउ द रंथम्स टर्न, रंथम की रत्नाम स्ट्रम रत्नाम की जब बारी आई, तो रत्नाम क्या था, एक एजुकेटेड 20 ईयर का लड़का था, उसने मना कर दिया कि मैं भाई ये काम नहीं करूंगा। तो he said no faith in the practice and family one member were forced to perform this ritual because they were Dalits। तो फैमिली मेंबर को फोर्स किया गया कि भाई तुझे ये काम करना होगा। रतनाम को रतनाम रिफ्यूजल एंगर्ड द बोथ द पावरफुल कास्ट इन द विलेज, और रतनाम के मना करने से पावरफुल जो कास्ट थी उसने विलेज में हो उसने विलेज में लड़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी और उनके फैमिली को प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। सम फैमिली फ्रॉम दिस ओन कम्युनिटीज, और उसकी फैमिली, उसकी जो खुद की कम्युनिटीज, वो भी उसको फोर्स करने लगी कि भाई तू मना कैसे कर सकता है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, रतनाम के घर को आग लगा दी गई। ठीक है, रतनाम ओन कास्ट वाज फियरफुल, और उसकी कास्ट भी फियरफुल हो गई ऑफ एंगरिंग द पावरफुल, कि भाई वो डर गए सभी, रतनाम की जो कास्ट थी लोअर कास्ट। मैनी वर्क ऑन देयर फील्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो लोअर कास्ट थी वो अपर कास्ट के घर में काम करती थी, खेतों में काम करती थी। तो वो सोचने लगे कि भाई हम अर्न कैसे करेंगे। ठीक है, और सरवाइव कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सब चलता रहा। अम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, देखिए द पावरफुल कास्ट डिसाइड टू टीच रतनाम ए लेसन, हिज कम्युनिटी वाज ऑर्डर टू ओस्ट्रसाइज हिम। ओस्ट्रसाइज किया गया, ओस्ट्रसाइज मतलब अलग थलग कर दिया गया, और उसे और उसी की फैमिली को। ठीक है, कि भाई उसको कोई पानी पुनी नहीं देगा। और कुछ एक रात आए और उसके घर को आग लगा दी, तो रतनाम वहां से भागने में कामयाब हुआ, और उसने फाइल केस रजिस्टर किया लोकल पुलिस थाने में। ठीक है, अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, तो ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, तो ये 1989 का एक कानून था। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। हम्म, हम्म, ये आप कानून ध्यान रखिए। अदर दलित फैमिली स्टिल डिड नॉट कम। ठीक है, लेकिन कुछ फैमिली, कोई भी फैमिली उसके सपोर्ट में नहीं आई, लेकिन उसने फाइट अकेले लड़ी। द रिचुअल कोड ऑफ रिचुअल्स को खत्म किया गया, इस रिचुअल्स को। बट हिज फैमिली वाज फोर्स्ड टू मूव आउट एज दे कंटिन्यूड ओस्ट्रसाइज्ड बाय पावरफुल कास्ट, और उनके, लेकिन ये रिचुअल्स तो खत्म हो गया, लेकिन उसके फैमिली को ओस्ट्रसाइज्ड किया गया कंटिन्यूअस, और उनको वो गांव छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये एक फैमिली थी रत्नाम के बारे में। अब इस शेड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। इस शेड्यूल का नाम आया है द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब, रत्नाम sought the support of law की supportly filing his complaint under the above act to protest against the dominations and violence of powerful caste in his village। तो उसने रत्नाम ने क्या किया,
प्रोटेस्ट किया। दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू डिमांड मेड बाय दलित्स। दलित्स ने डिमांड की थी कि भाई इस टाइप का लॉ हो जो हमें सपोर्ट कर सके, हमें गार्ड कर सके। एंड अदर दैट गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली दैट इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलिएशंस, ताकि वो इल ट्रीटमेंट के खिलाफ लड़ सकें। Humiliations Dalit and tribal group face in the everyday science. While such treatment had persisted for a long time, ये treatment बहुत लंबे समय तक चलता रहा इस लॉ के आने के बाद भी। It had acquired a violent character in the late 1970s-1980s. During this period, in part of southern India, number of assertive Dalit group जो मतलब काफी बड़े दलित ग्रुप्स थे जो कि पॉलिटिक्स वगैरह में अपने पैंट रखते थे, come into being and asserted their right, और उन्होंने अपने राइट के लिए मांग रखी। they refused to perform their so called caste duties, और उन्होंने अपनी ड्यूटीज मना करने से मना कर दिया, जो कास्ट ड्यूटीज होती थी। एंड इंस्टेड ऑन बीइंग ट्रीट इक्वली, और उन्होंने बोला हमें भी इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लाइक Rathnams, they refused to follow practice located in the humiliation and exploitation of the. This result in the more powerful caste unleashing violence against them. दो कास्ट के बीच में क्या हो गई, लड़ाई स्टार्ट हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो असर्टिव दलित ग्रुप्स थे उन्होंने अपने जो सो कोल्ड कास्ट ड्यूटीज थी उसको करने से मना कर दिया। इन ऑर्डर टू इंडिकेट टू द गवर्नमेंट द अनटचेबिलिटी वाज स्टिल बीइंग प्रैक्टिस। गवर्नमेंट के मना करने के बाद भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, एंड इन द मोस्ट हिडियस मैनर्स, बहुत ही बुरे मैनर्स से होती थी। हिडियस मतलब बहुत ही गंदे तरीके से होती थी। दलित ग्रुप डिमांडेड न्यू लॉज that would list the various sort of violence against Dalit and prescribe stringent punishment for those who indulge in them. और दलित ने मांग की कि भाई जो ये काम करते हैं, दलित को ह्यूमिलिएट करते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत ही कठोर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। Likewise, throughout the 1917-1918, Adivasi people successfully organized themselves and demand equal rights. आदिवासी लोग भी, दलित तो मांग रहे थे, आदिवासी लोग भी इस टाइप की डिमांड्स मांगने लगे। एंड फॉर द लैंड एंड रिसोर्स टू बी रिटर्न टू देम, और उन्होंने कहा हमारी लैंड और रिसोर्सेज हमें वापस दो। They too had to face the anger of powerful social group and were subject to great deal of violence. This is why this act contain a very long list of crimes, some of which are too horrible even to contemplate. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे हॉरिबल्स एक्ट हैं जिनको कंटेम्पलेट भी नहीं किया सकता, मतलब वो एक कंटेम्पलेट का मतलब हो गया यहाँ पे बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक लड़ाई का मुद्दा है। द एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम्स बट आल्सो लेट्स पीपल नो व्हाट ड्रेडफुल डीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कैपेबल। देखिए काफी हार्ड लैंग्वेज लिख रखी है। लेट पीपल नो व्हाट ड्रेडफुल मतलब बहुत ही घिनौना, डीड्स काम, ह्यूमन बीइंग आर कैपेबल ऑफ, तो ह्यूमन बीइंग इस घिनौने काम को कर सकते हैं, मतलब इतना नीचे कर सकते हैं कि वो ह्यूमंस को ह्यूमन ना समझे। लॉ सच एज दीज सीक टू बोथ पनिश एज वेल एज इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक एंड एक्ट। तो ये सब चीजें आपको समझ आएगी, क्योंकि ये सब चीजें सोच के कि इतना डीड्स जो है, ड्रेडफुल डीड्स किया गया है ह्यूमंस के साथ, तो उसको देखते हुए लॉज वगैरह बनाए जाए। द एक्ट डिस्टिंग्विश सेवरल लेवल ऑफ क्राइम्स, तो इस टाइप का लॉ बनाया गया, ठीक है। एट्रोसिटी एक्ट 1989, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 एक्ट बनाया गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या है। फर्स्ट देखिए, फोर्स ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और obnoxious सब्सटेंस। जो इनएडिबल सब्सटेंस उसको फोर्स किया जाए कि भाई आप ये खाओ, ठीक है। सेकंड देखिए, फोर्सफुली रिमूव क्लोथ्स, उसके क्लोथ्स निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो आपने देखा होगा पहले गलियों में घुमा देते थे कपड़े निकाल के। क्लोथ्स फॉर ए पर्सन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और परेड्स करवाई जाए, और एनी हर नेकेड और विद पेंटेड फेस और बॉडी, कुछ भी मतलब काला मुंह कर देना, ये इस टाइप के पहले रिचुअल्स होते थे, ठीक है। तो वो सब क्या है आज के टाइम 1918 एट्रोसिटी एक्ट 1989 में क्राइम्स है। सेकेंडली, डिस्पोज डिस्पोजिट दलित एंड आदिवासी ऑफ देयर मीगर रिसोर्स ऑफ विच फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर। स्लेव लेबर्स
को मतलब इस में क्राइम माना गया है। ठीक है, जो उनके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको डिस्पोज ना किया जाए, वापस दिया जाए। सेट ऑफ पनिश एनीवन हु wrongfully ऑक्यूपाई और कल्टीवेट एनी लैंड। ऑक्यूपाई, किसी ने अपना आदिवासी का लैंड ऑक्यूपाई कर दिया है, या गलत तरीके से वो कल्टीवेट का मतलब एक किस्म से कब्जा कर रखा है, तो उसको वो वापस दिया जाए। मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब और गेट्स ए लैंड अलॉटेड टू हिम ट्रांसफर, और ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, तो ये इस टाइप में ये लॉज है जो कि प्रोटेक्ट करता है आदिवासी और दलित को। ठीक है, एट अनदर लेवल द एक्ट रिकॉग्नाइज द क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन्स आर ऑफ ए स्पेसिफिक काइंड, देयरफॉर सीक ऑफ पेनलाइज एनीवन हु। तो पेनलाइज करना वुमेन्स के खिलाफ भी, मान लो ट्राइबल वुमेन्स है उसके खिलाफ भी, या दलित है उसके खिलाफ भी कुछ किया जाए, स्पेसिफिक काइंड किया जाए। असोल्टेड or uses force on any woman belonging to a scheduled caste or scheduled tribe with intent to dishonor, डिसऑनर के तरीके से उसके साथ कुछ गलत किया जाए, तो ये सब किसके अंडर आ जाते हैं, इसके साथ हो जाता है। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट है, इसी चैप्टर का पार्ट है, ये एक स्टोरी दिखा रखी है, स्कर्ज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, स्कर्ज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, स्कर्ज मतलब एक विपत्ति होती है, विपदा ऑफ मैनुअल, मैनुअल मतलब खुद से काम, स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग कौन होते हैं, साफ सफाई करने वाले, जो साफ सफाई करने होते हैं। तो ये काफी मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में मतलब कास्ट सिस्टम कितना मतलब गहराई तक बैठा हुआ है लोगों के। मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल जो काम करते हैं साफ सफाई का, रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमंस एंड एनिमल वेस्ट एक्सट्रैक्ट यूजिंग ब्रूम्स। तो वहाँ पे होता क्या था, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते क्या थे, जो एनिमल और वेस्ट एक्सट्रैक्ट, एक्सक्रेटा होता है, जो मतलब पेट साफ करते हैं उसको हम एक्सक्रेटा बोलते हैं, सुबह मॉर्निंग में ब्रूम से साफ करना, झाड़ू से साफ करना होता था, टीन से, टीन प्लेट से, एंड बास्केट फ्रॉम ड्राई लेटरिंग एंड कैरिंग इट। अब पहले होता क्या था, ड्राई लेटरिंग होती थी, तो वहां पे लोग जाते थे और वहां पे एक्सक्रेटा करते थे। ठीक है, और वहां पे ड्राई लेटरिंग होती थी, तो वहां पे होता क्या था, ठीक है, वो उस ड्राई लेटरिंग को उठा के बाहर दूर गिर के आना पड़ता था, और उस काम को करते कौन थे, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे। ठीक है, और उसके लिए उनको बहुत कम काम मिलता था, 200 रुपये या 200 से भी कम रुपये यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो फिर बाद में क्या हुआ, जो दलित कम्युनिटी थी, कॉन्टिन्यूटी एम्प्लॉय, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक मतलब आंदोलन स्टार्ट किया कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे। तो वहाँ पे क्या किया गया, फिर गवर्नमेंट्स के द्वारा टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए। ठीक है, ये लोकल, ये जो भी है ड्राई लेटरिंग्स वगैरह हैं, इनको तोड़ा गया है आंदोलन में। ठीक है, तो ये सब किया गया और ये काम बंद हुआ। ठीक है, एक इमेज दिखा रखी है, लेटरिंग्स वगैरह दिखा रखी हैं, और ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कर रही है एक लेडीज। तो उनकी स्कर्ज दिखा रखी है, उनकी विपदा दिखा रखी है मैनुअल स्कैवेंजिंग की, तो इसमें आप पढ़ लेना, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाद में 2003 में ये अच्छे से एक्ट बनाया गया। जब ये एक्ट बनाया गया, ठीक है, जब इसके जो आंदोलन चला, जब तक गवर्नमेंट ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर बीच में आई थी। ठीक है, तो इन 19 द गवर्नमेंट पास्ड एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिंग प्रोहिबिशन एक्ट। तो ड्राई लेटरिंग कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दी कि भाई ड्राई लेटरिंग नहीं बनेगी, और एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्कैवेंजिंग पे रोक लगा दी। दिस लॉ प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिंग इन। ठीक है, तो ड्राई लेटरिंग पे रोक लगी। इन 2003 द सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड 13 अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल इंक्लूडिंग 7 स्कैवेंजर फाइल्ड ए पीआईएल। तो वहां पे क्या किया, जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने पीआईएल डाल दी, स्कैवेंजर्स ने पीआईएल डाल दी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई ये काम कंटिन्यूस अब भी हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोर्ट को, कोर्ट को कह रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दिया कि भी जितने भी स्कैवेंजर्स हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, ये काम बंद होने चाहिए, ड्राई लेटरिंग बंद होनी चाहिए, और गवर्नमेंट अब लेटरिंग वगैरह बाथरूम वगैरह बनाए हर गांव में और प्रोवाइड करे। ठीक है, तो तब जाके ये काम बंद हुआ। आदिवासी डिमांड इन 1989 एक्ट। ठीक है, तो आदिवासी भी वही चाहते कि वही हमारा जो एनक्रोच किया गया है लैंड, उसको वापस किया जाए। ठीक है,
और जो भी हमारी रिसोर्स गए हैं उनको वापस किया जाए, और हमारी लाइफस्टाइल को वापस किया जाए, और हमें गांव में ही जो सेटल हुआ होने देना चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन्स क्या निकला, मतलब कंक्लूजन्स ये निकला कि हर कोई मिलके अगर सपोर्ट करे तो हम मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टीरियोटाइपिंग हो रखा है कि भाई दलित लोग इस टाइप के होते हैं, तो ये सब ख़त्म कर सकते हैं। ये सब है, आप ये देख सकते हैं। असर्टिव कुछ मीनिंग दे रखे हैं ग्लोसरी में। असर्टिव, एन असर्टिव पर्सन ग्रुप वन दैट एक्सप्रेस देमसेल्फ और देयर व्यू स्ट्रांगली। जो स्ट्रांगली, तो असर्टिव ग्रुप, असर्टिव आपने वर्ड पढ़ा था, असर्टिव दलित ग्रुप्स तो अपने स्ट्रांगली व्यू रख सकते हैं। कन्फ्रंट मतलब सामना करना। डिस्पोज्ड, कोई भी मतलब गंदा ड्राई लेटरिंग से उसको डिस्पोज करना। ओस्ट्रसाइज, ओस्ट्रसाइज मतलब किसी को अलग थलग कर देना। मोरली रिप्रेसेनिबल, रिप्रीहेंसिबल, ठीक है, मोरली रिप्रीहेंसिबल। दिस रेफर टू एक्ट दैट वोलेट आर नॉर्म्स ऑफ डिसेंसीज एंड डिग्निटी दैट ए सोसाइटी बिलीव्स ऑन। जो कि नॉर्म्स होते हैं, कानून, नॉर्म्स मतलब जो कानून होते हैं डिग्निटी के, वो बिलीव ना करे। इट यूजुअली रेफर टू ए हिडियस एंड रिपंजेंट एक्ट दैट गोज अगेंस्ट ऑल द वैल्यू दैट ए सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड। जो मतलब हिडियस क्राइम्स होता है वो होता है मोरली रिप्रीहेंसिबल्स। ठीक है, पॉलिसीज वगैरह ये आपको पता ही होगा। ठीक है, एक्सरसाइज आप कर लेना। लिस्ट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट दलित्स कैन ड्रॉ अपॉन द इंसिस्ट दैट दे ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड इक्वल्स। तो आर्टिकल 14 में पेज 14 टू, ठीक है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि भाई सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 17, ये आप दो आर्टिकल यहाँ बता सकते हैं। रतनाम की स्टोरी मैंने बताई थी कि भाई वहाँ पे कैसे उसने प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट की हेल्प से गांव में जो इल प्रैक्टिस थी उसको बंद करवाया। वाई डू आदिवासी आदिवासी एक्टिविस्ट सी के जानू ब्लीडर आदिवासी कैन आल्सो यूज 1980 एक्ट। ठीक है, 1980 एक्ट में भी वही बता रखा कि आदिवासी कैसे इस यूज को कर सकते हैं। आदिवासी के लिए भी 1980 एक्ट, एट्रोसिटी 1980 एक्ट है, वो हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें जमीन को ट्रांसफरेबल करने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये आगे कुछ क्वेश्चन लेवल का है नहीं, यूपीएससी लेवल का, तो ये दो चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट दो चैप्टर मैं नेक्स्ट एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।